How are you all? I think I am pretty late because मुझे बहुत जल्दी ही आना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी uh, काम आप बोल सकते हो that even you know that I am an entrepreneur, so I have some work also, and this time of the year, we have year ending and all that, so and then lots of paperwork has to be done, so उसमें भी मैं थोड़ा सा busy थी. So anyways, I had this in my mind कि I have to come and present in front of you, and I was really missing you all. I don't know whether you have missed me or not, but yes, I have really missed you, and that was the reason I just thought of today I'm going to give this video. I have to upload it, so इसीलिए फ्रेंड्स, आपने रिस्क तो हमेशा सुना होगा, लेकिन कभी आपने खुद ने कभी रिस्क लेने के लिए सोचा है या सोचिएगा इन द फ्यूचर? देखिए, रिस्क का नाम सुनते ही सब लोग भाग जाते हैं और डर जाते हैं, बिकॉज रिस्क इन इटसेल्फ इज अ वर्ड जिससे सबको डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे हमेशा हमको पता है कि जीत है. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि रिस्क आप लेते हो वो होगा नहीं. आप एक बार जब छलांग लगा देते हो ना किसी चीज़ में, तब आपको ये होता है कि हमको कैसे तैर के जाना है, और 100% आपको तैरना आ ही जाता है. कोई भी सिचुएशन हो आपको तैरना आ ही जाएगा. ऐसे तैसे जैसे भी करके आप ना छलांग जैसे लगाओगे और तैर के निकल ही जाओगे. बस हमें वो छलांग लगाने के लिए वो एक डर लगता है, एंड वी ऑलवेज लाइक नो, वी डोंट वांट टू टेक. नहीं बाबा, ऐसा हो जाएगा, अगर डूब गया तो, अगर ये चला नहीं. लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, बिहाइंड आवर माइंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन कि अगर नहीं सक्सेसफुल हुए, अरे नहीं सक्सेसफुल हुए तो हमको एक्सपीरियंस तो मिलेगा. सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम वो एक्सपीरियंस मेरे को काम तो आएगा. मुझे नहीं काम आए, मैं किसी और को तो असिस्ट कर सकूँगी, राइट? तो ऐसे सोच के हमको पॉजिटिव चलना है. मैंने पहले भी कहा था, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोच के, पॉजिटिव आउटकम सोच के ही चलना है, बिकॉज व्हाट वी अट्रैक्ट इज व्हाट वी थिंक वी अट्रैक्ट दैट. अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, ऑब्वियसली हम राइज करेंगे, हम पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने तरफ खींचेंगे. फाइन. सो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों ने रिस्क लिया है, और कंफर्टेबल जो रहा वो कुछ भी नहीं कर पाया, जहाँ का तहाँ वहीं पे बैठा रहा. वो पॉन्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक पॉन्ड, वो कहीं हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, वो आगे ही नहीं बढ़ना चाहता. तो क्या होता है, लास्ट में वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और दलदल बन के सूख जाता है. एंड जो नदी होती है वो हमेशा बहती है, वो आगे बढ़ती है. लाइफ भी वैसा है, नदी जैसा, वो आगे हमेशा बढ़ती है. तो हर एक जगह पे हमें रिस्क, हम जब सोते हैं रात को, तो क्या रिस्क नहीं ले रहे हैं? अगर रात को हम दूसरे दिन सुबह देखें ही ना, अगर हम ये सोच लेंगे, अगर हमने सोच लिया यहाँ पे कि कल सुबह हम नहीं देखेंगे, तो हम तो रात को सोएंगे नहीं, किसी को नींद नहीं आएगा. फाइन. तो इसलिए ऐसा नेगेटिव सोचना ही नहीं है. हम रोज सोते हैं ये सोच के कि कल बहुत अच्छा होगा, कल का दिन जो आने वाला है वो बहुत अच्छा दिन आने वाला है, यही सोच के हम सोते हैं, है ना? तो इसलिए हम लोगों को रिस्क लेना है. सोना भी एक रिस्क है. क्या पता आप सोए मर जाओ, वो भी रिस्क है. हम कल का सुबह ही नहीं देखे, या तो कुछ नेचुरल कैलामिटी हो जाए, कोई अर्थक्वेक या कुछ भी हो सकता है ना, वो आ गया और हम ख़त्म, तो कल का सुबह हम देखे नहीं. तो रिस्क तो हर जगह पे है. अगर हम सोचेंगे हम कंफर्टेबल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सडनली समथिंग हैपेंस. ठीक है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, वो भी रिस्क है. गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो, या मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, स्कूटी लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके आप जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, वो भी रिस्क है ना. आप सही जा रहे हो, कोई आके आपको ठोक दिया तो वो एक्सीडेंट हुआ, तो रिस्क तो वहाँ भी है. तो ये हम सोच लें कि नहीं बाबा, रास्ते में निकलेंगे गाड़ी लेके, कोई आके मेरे को पीछे से ठोका या कुछ किया, तो हाँ, इससे क्या होगा, हम तो गाड़ी लेके यहीं पे बैठे रहेंगे, गैरेज में ही बैठे रहेंगे,
हम जाएंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं, पैदल भी नहीं जाएंगे हम। सो रिस्क लो और आगे बढ़ो। जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो रिस्क नहीं लेते वो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं और लोगों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। फाइन, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। निरमा वॉशिंग पाउडर भी लो, करजत भाई पटेल, वो क्या थे, वो एक वो जो येलो कलर का जो केक होता है वॉशिंग के लिए, तो उन्होंने क्या किया, पहले के ज़माने में जब वॉशिंग पाउडर नहीं होते थे, लो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बोलते हैं हम, स्प्रेड जो बोलते हैं, वह उन लोगों के लिए सर्फ, तब तो एक ही वॉशिंग पाउडर था सर्फ, तो वो नहीं खरीद पाते थे, इट वॉज कॉस्टली। सो ही मेड वॉट, उन्होंने उसको घिस के पाउडर बना के वॉशिंग पाउडर निरमा के नाम से सेल करना शुरू किया, एंड इट बिकेम अ हिट, ही बिकेम अ बिजनेसमैन। निरमा तो वैसे ही आया ना। देन यू हैव दिस एयरटेल, एयरटेल का भी वैसे ही स्टोरी है। So then you have this Oyo hotels and rooms and hotels. This is what they are giving, cheap accommodation to people. So and who knew Ritesh Agarwal, the owner of Oyo rooms and hotels? Who knew him before? Ritesh Agarwal. उन्होंने 2013 में before that he used to sell SIM card. 2013 में उन्होंने ओयो होटल्स एंड रूम्स एंड होटल्स को एस्टैब्लिश करके वो छोटे छोटे होटल्स को एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, एंड उसमें से जो स्प्रेड बना, एक कंपनी उसका बन गया, एंड टुडे इज अर्निंग 100 crores per year. His own earnings is 100 crore per year, and his company is earning more than 7,000 crore per year. So don't you think that आइडियाज़ होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, और उसके बाद हम तो अपना सक्सेस खुद लिख देंगे। हमको आज जो चाहिए, वी ऑल आर इंजीनियर्स, वी ऑल आर व्हाट यू कॉल MBAs, and we are some are doctors or some are scientists also. So we are knowledge workers. हम वो नहीं है कि हम लाइन में खड़े हो जाएं और नौकरी मांगे, नो, हम वो है जो अपने आइडिया से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हैं। सो बिकम एन एम्प्लॉयर रादर देन बिकमिंग एन एम्प्लॉई। हम तो यही बोलेंगे आपको भी, और मैं खुद भी इसी चीज़ पे अमल करती हूँ। दो आई हैव ऑल्सो वर्क, मैंने अपना करियर शुरू जब किया था, आई स्टार्टेड वर्किंग for 2 companies, 2 MNCs I had worked, and after getting those experiences, then I came to join my own dad's company, and then I'm working there under my father's DA. So I'm assisting him, my brother is also assisting him, we both are assisting our dad. So anyways, my brother had also worked before joining my father. So it is what, when you work, you gather experience. I know every one of you people have got at least 20 years of experience by now, or nearly 20 years of experience by now. So I think you people can think of some idea, something, and do and start going in that direction, so that you generate employment. Rather than being somebody's employee, I would ask you people also to become an employer today, right? So take risk, don't be risk averse. जिसने रिस्क लिया, जिसने जितना ज़्यादा रिस्क लिया, उसने उतना हाई गेन किया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, मैं आऊँगी आपके सामने। थैंक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।